अज़मा ये बताएं, क्या फैसला हो गया कि बस पीटीआई चेयरमैन को आप लोगों ने मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना है, और ये फैसला लाहौर में हुआ है कि पिंडी में हुआ है? शुक्रिया मालिक। पहले तो मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है कि ये फैसला क्यों नहीं होना चाहिए। अगर जो 18-18, 20-20, 25-25 साल के वो बच्चे जो की ब्रेन वॉशिंग की वजह से जिन्होंने ये सब कुछ किया, जो उसके अंदर मुलव्विस हुए, उनके तराफी बयान भी मौजूद हैं, वो खुद बता रहे हैं उनको किस किस तरह कहाँ कैसे कैसे ट्रेनिंग देकर जो है वो वहां पर भेजने के लिए कहा गया, वो जो है वो मिलिट्री ट्रायल भुगते हैं, लेकिन जो है वो जो है उसको बख्श दिया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि ये नहीं, ऐसे मुमकिन नहीं है। और ये हमने फैसला नहीं करना, ये कि अपने अमाल हैं जिन्होंने ये फैसला किया है, ने बिल्कुल हर एक को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। उन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को आग लगाई, इनको किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस को आग लगाई, इनको किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अज़मा मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस है तो आप सिंपली ये एंटी टेररिज्म कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? जरा मेरा मतलब है, ये जो बातें उठती हैं कि देखें मिलिट्री कोर्ट के ऊपर इंटरनेशनली क्रेडिबिलिटी नहीं होती और पूरा सिविलियन स्ट्रक्चर जब मौजूद है और हमारे टेररिज्म कोर्ट के बड़े सख्त कवानीन हैं, तो व्हाई नॉट गो फॉर टेररिज्म कोर्ट, ताकि ये क्रिटिसिज्म ना हो? नहीं, क्रिटिसिज्म तो खैर फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म चलता ही रहता है इस मुल्क में। जिनके पास और कुछ करने को नहीं है वो क्रिटिसाइज कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मिलिट्री तनसीबात के अंदर घुसकर उसको आग लगाई जाएगी, अगर वहां पर जलाओ घिराव किया जाएगा, तो वो किस कानून के अंडर ट्राई होने चाहिए? आर्मी एक्ट इज ऑल अबाउट दिस। आर्मी एक्ट के अंदर ये शिक मौजूद है, जो आर्मी की तनसीबात पे घुसेंगे, जो वहां पर जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, वो आर्मी एक्ट के अंडर ट्रायल होंगे, तो उनको उसी के अंडर ट्रायल होना चाहिए। फिर यह है कि मुसीबत यह है कि इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि जिसको जो है हाथ लगाए वो मुतासरीन निकलता है। अब जो जज साहब से आप रिमांड मांगने जाए, वो केस ही डिस्चार्ज कर देते हैं। यास्मीन राशिद के खिलाफ इतने कंक्रीट एविडेंस मौजूद है और उनके रिमांड के लिए गए कि जी ऑडियो जो वीडियो है उसकी हमें वॉइस मैचिंग करानी है, इनकी जो है हमने फोरेंसिक कराने हैं, इनको हमें रिमांड में दे। उन्होंने कहा केस डिस्चार्ज, और बगैर देखे फोरेंसिक रिपोर्ट यास्मीन राशिद के बारे में। तो जब ये हालात और ये वाकयात हो, और फिर ये है कि जब एक रिमांड तो मैं एक सेकंड अज़मा, इसी पे मैं एक ऐड करना चाह रहा हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्रिटिसिज्म की एक वजह ये नहीं है कि आई डोंट थिंक, अभी बैठे हुए हैं शुएब साहब, इनसे भी पूछ लेंगे कि क्या ये लाजमी है कि मिलिट्री कोर्ट में ही होगा बिकॉज मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ है, कि वो दोनों जगह ऑप्शन है कि आइदर और। लेकिन वो बात की बात है, एक क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी शायद इसलिए आप लोग इस पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो और इसका फैसला महीने 1.5 महीने में हो जाए, ताकि इलेक्शन, अक्टूबर इलेक्शन से पहले जिसको कहते हैं ना मक्कू ठपा जाए बिल्कुल ही। पीटीआई का पार्टी के मेन लीडरान सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं, अगर चेयरमैन को सजा भी हो जाती है तो फिर आप लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा एक ईजी इलेक्शन का। तो ये मिलिट्री ट्रायल क्या स्पीडी पर्पसेस के लिए हो रहा है कि ताकि इलेक्शन से पहले फैसला हो जाए? नहीं, कथित तौर पर ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। तब क्यों नहीं होना चाहिए? बात यह है कि आपने खुद फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसका आपने लामिया पढ़ा, उससे पहले कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का आपने लामिया पढ़ा। जिस इदारे के ऊपर हमला हुआ है और जिस इदारे का ये आर्मी एक्ट मौजूद है, वो खुद इस बात पर जो है वो बिलीव करते हैं कि ये उनके इदारे के साथ उनके खिलाफ एक बगावत हुई। और ये आपको भी मालूम है ये एक सिंपल हमला नहीं था, ये पूरी म्यूटनी की एक पूरी कोशिश ठीक है, जैसे ठीक है, I've got the sense जो आप कह रही हैं। एक सेकंड अज़मा, क्विक आंसर, डू यू थिंक अगर आपकी कोई सीट एडजस्टमेंट भी होती है, आपका वोटर एक्चुअली वोट डालेगा पीटीआई के या इस ग्रुप के कैंडिडेट्स को? उनको तो उनके नजदीक तो ये एक्स पीटीआई है ना, सीरियसली? नहीं मालिक, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। इसमें से बहुत सारे मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट थे, जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, बाद में तरीन साहब के जहाज में उनको जो है वो लाया गया था लाहौर। सो ये नवानी साहब खुद भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़कर जो है वो पीटीआई में शामिल हुए थे। और लेकिन जहां तक मेरी पार्टी की बात है, अभी इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, चूंकि हमारे पास खुद के पास जगह नहीं है। हमारी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोग हैं, और 17 जुलाई का जो हमारा जो एक एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा नहीं था। अब कितनी पोर्शन तक हो सकता है इत्तेहाद, नहीं हो सकता, कितना होगा कितना नहीं होगा, ये अभी कबल वक्त था, लीडरशिप इसके बारे में फैसला करेगी। नहीं, तो ये इसका फैसला प्योरली आपकी लीडरशिप का होगा कि आपके जो आपको कुछ आप पे मेहरबान भी हैं, क्या खाली मेहरबानों के बगैर ही आप फैसले कर लेंगे? ये
इतने बड़े फैसले? नहीं, हमारे पे मेहरबान जो है वो हमारे पे मेहरबान होते तो हमारा 2018 के इलेक्शन चोरी तो ना होता, और हमारी जो है पंजाब में बनी हुई हुकूमत जो है वो खत्म तो ना कर दी जाती ना। ऐसे फैसले करके 63A की ऐसी चले कोई बात नहीं, थिंग्स कम फुल सर्कल आल्सो। डोंट बी अनग्रेटफुल अज़मा, डोंट बी अनग्रेटफुल। ग्रेटफुल टू द गॉड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, दैट्स इट। हम और किसी के ग्रेटफुल नहीं है। अपनी बेस पर यहाँ तक पहुंचे, हमें तो खत्म कर दिया जाता ना, याद है ना आपको? ने नवाज शरीफ की सियासत भी खत्म कर दी थी, ने नवाज शरीफ का नाम भी खत्म कर दिया था, लेकिन आज जो है वो खुद उनके लोग कह रहे हैं जो करा रहा है नवाज शरीफ करा रहा है। अज़मा, वेरी क्विकली, आपको नजर आ रहा है कि एक मसला अभी आप लोगों ने पूरा डील नहीं किया, दूसरा बन रहा है विद पीपल्स पार्टी? मालिक ये होता है, आपको मालूम है कि जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं वो आसान नहीं होती हैं, और पिछले 1 साल से जो है जिस तरह से शहबाज शरीफ चला रहे हैं उन्हीं का हौसला है। एक नाराज होता है उसको पकड़ के लाते हैं, दूसरा नाराज होता है फिर उसको पकड़ के लाते हैं, तो ये फिर इत्तेहादी हुकूमतों में चलता रहता है। लेकिन जरदारी साहब भी काफी जहांदीदा आदमी हैं, उन्होंने माशाल्लाह उनका ये फैसला गलत नहीं था। बिलावल भुट्टो साहब का प्रोफाइल काफी बेहतर हो गया है, उन्होंने दुनिया में अपनी पहचान बना ली है, लोगों से ताल्लुकात बना लिए हैं। तो हमने तो सफर ही किया है, गाली भी हम खा रहे हैं, महंगाई का जो है वो प्रेशर भी करते हैं, जो पूरी जो ये मुईशत का एक नहीं ना, 2 सबसे बड़ी वजारतें भी तो आपने ली है ना, फाइनेंस भी आपने लिया, PM ऑफिस भी आपने लिया, इंटीरियर भी आपने लिया, तो फिर गालियां तो पड़ेंगी ना। नहीं, लेकिन मालिक उनके पास फाइनेंस का बंदा आज तक बताएं पीपल्स पार्टी में रहा है कोई? उन्होंने पहले भी हफीज शेख को लेके आए थे, शौकत तरीन को लेके आए थे, तो ये हमेशा टेक्नोक्रेट बाहर से लाते रहे। PMLN चले इसे आपने खबर शेयर कर लूं मैं आपसे। मेरी इतला ये है कि मुराद अली शाह को डायरेक्ट कर दिया है उन्होंने, जरदारी साहब ने, कि अगला इलेक्शन आपने सेंटर से लड़ना है। तो वो शायद उनकी एज CM ही आखिरी टर्म होगी, और इलेक्शन लड़ना है तो वो फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट के बंदे हैं। और बताएं, आपको मैंने फाइनेंस मिनिस्टर दे दिया पीपल्स पार्टी का। लेकिन मैं अभी की जो बात कर रही हूँ वो ज़ाहिर हर एक का हक है, वो अपने लिए अलाइनमेंट करें, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी को तो फायदा ही फायदा हुआ है सारी इत्तेहाद के अंदर। अगर इसमें किसी ने अपना जो है वो नुकसान किया है तो वो मुस्लिम लीग नून है, और हमें इसके बाद का बहुत है। अज़मा, वेरी क्विकली, आपको नजर आ रहा है कि एक मसला अभी आप लोगों ने पूरा डील नहीं किया, दूसरा बन रहा है विद पीपल्स पार्टी? मालिक ये होता है, आपको मालूम है कि जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं वो आसान नहीं होती हैं, और पिछले 1 साल से जो है जिस तरह से शहबाज शरीफ चला रहे हैं उन्हीं का हौसला है। एक नाराज होता है उसको पकड़ के लाते हैं, फिर दूसरा नाराज होता है फिर उसको पकड़ के लाते हैं, तो ये फिर इत्तेहादी हुकूमतों में चलता रहता है। लेकिन जरदारी साहब भी काफी जहांदीदा आदमी हैं, उन्होंने माशाल्लाह उनका ये फैसला गलत नहीं था। बिलावल भुट्टो साहब का प्रोफाइल काफी बेहतर हो गया है, उन्होंने दुनिया में अपनी पहचान बना ली है, लोगों से ताल्लुकात बना लिए हैं। तो हमने तो सफर ही किया है, गाली भी हम खा रहे हैं, महंगाई का जो है वो प्रेशर भी करते हैं, जो पूरी जो ये मुईशत का एक नहीं ना, 2 सबसे बड़ी वजारतें भी तो आपने ली है ना, फाइनेंस भी आपने लिया, PM ऑफिस भी आपने लिया, इंटीरियर भी आपने लिया, तो फिर गालियां तो पड़ेंगी ना। नहीं, लेकिन मालिक उनके पास फाइनेंस का बंदा आज तक बताएं पीपल्स पार्टी में रहा है कोई? उन्होंने पहले भी हफीज शेख को लेके आए थे, शौकत तरीन को लेके आए थे, तो ये हमेशा टेक्नोक्रेट बाहर से लाते रहे। PMLN चले इसे आपने खबर शेयर कर लूं मैं आपसे। मेरी इतला ये है कि मुराद अली शाह को डायरेक्ट कर दिया है उन्होंने, जरदारी साहब ने, कि अगला इलेक्शन आपने सेंटर से लड़ना है। तो वो शायद उनकी एज CM ही आखिरी टर्म होगी, और इलेक्शन लड़ना है तो वो फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट के बंदे हैं। और बताएं, आपको मैंने फाइनेंस मिनिस्टर दे दिया पीपल्स पार्टी का। लेकिन मैं अभी की जो बात कर रही हूँ वो ज़ाहिर हर एक का हक है, वो अपने लिए अलाइनमेंट करें, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी को तो फायदा ही फायदा हुआ है सारी इत्तेहाद के अंदर। अगर इसमें किसी ने अपना जो है वो नुकसान किया है तो वो मुस्लिम लीग नून है, और हमें इसके बाद का बहुत है।